सो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में मैंने आपको कस्टमाइजेशन करना सिखाया था और उसके बाद जो हमारी साइट अब नज़र आ रही है इतने स्टेप्स करने के बाद वो इस तरह की नज़र आ रही है। ये हमारा होम पेज बन चुका है, रेडी है। हेडर फुटर अब हम सेट करेंगे और मेन्यूज़ को भी सेट करेंगे। उसके लिए हम वापस जाएंगे एडमिन में, और अगर आप एडमिन की यूआरएल भूल जाते हैं तो एडमिन की यूआरएल होती है डोमेन नेम, जैसे कि bestmobileaccessories.in है /wplogin.php। अब आप इसको एंटर करेंगे। एंटर करके जो यूज़र नेम पासवर्ड मैंने आपसे नोटपैड में कॉपी करवाया था, ये देखिए, जिसको आपने सेव कर लिया था, वो आप यहाँ पे पुट करेंगे। आप चाहें तो रिमेंबर मी पे भी क्लिक कर सकते हैं और लॉगिन कर सकते हैं। अब इसको करने के बाद अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले अब हम स्टेप बाय स्टेप डैशबोर्ड में ये सारी चीज़ें कवर करेंगे। अब इसमें पोस्ट अभी हम कोई क्रिएट नहीं करेंगे, मीडिया भी हमें क्रिएट नहीं करना है, पेजेस हमें ज़रूर क्रिएट करने हैं, और ये वो पेजेस होंगे जो अमेज़ॉन के लिए बहुत ज़रूरी हैं एफिलिएट आईडी को करने के लिए। इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप फिर से मेरी वेबसाइट पे जा सकते हैं और स्टेप बाय स्टेप जो पेजेस बने हुए हैं आप वहीं से कॉपी पेस्ट उनको कर सकते हैं। हर साइट में ये पेजेस बनाना बहुत ज़रूरी होता है, अदरवाइज़ अमेज़ॉन आपके एफिलिएट आईडी को अप्रूव नहीं करने देता। इसीलिए सबसे अच्छा तरीका है कि सबसे पहले आप प्राइवेसी पॉलिसी पे चले जाइए और ये सारा कंटेंट कॉपी करके एक नया पेज क्रिएट कीजिए। देखिए, मैं वर्डप्रेस के एडमिन में आ गया हूँ वापस कॉपी करने के बाद। अब आप ऐड न्यू पे क्लिक कीजिए। अब ऐड न्यू पे जब आप करेंगे तो आप ये देखेंगे कि एक थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सा वर्डप्रेस का एडिटर आ रहा है। ये जो वर्डप्रेस अपडेटेड है उसके अंदर ही एडिटर है, इसीलिए हम इसको यूज़ नहीं कर पाते हैं और ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है। तो वापस अपने वर्डप्रेस के एडिटर पे आने के लिए हम प्लगइन्स पे जाएंगे, ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे। ऐड न्यू पे क्लिक करने के बाद ये जो सर्च प्लगइन्स वाला बॉक्स है इसमें हम डालेंगे क्लासिक एडिटर। क्लासिक एडिटर डालने के बाद जो पहला क्लासिक एडिटर आएगा उसको आप क्लिक करेंगे इंस्टॉल नाउ। इंस्टॉल नाउ के बाद आप क्लिक करेंगे एक्टिवेट। अब आप वापस अपने पेजेस में जाएंगे और ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे। ऐड न्यू पे क्लिक करने के बाद अब आप इस पे टाइप करेंगे प्राइवेसी पॉलिसी, और यहाँ पे आप वो पेस्ट कर देंगे कंटेंट जो आपने वहाँ से कॉपी किया था। इसको सिलेक्ट करके आप जस्टिफाई भी कर सकते हैं। जहाँ जहाँ आपको ये दिखाई दे searchtrends.co.in उसको आप अपनी साइट से रिप्लेस कर दीजिए। अब यहाँ पे एड्रेस मेंशन्ड है तो आप एड्रेस भी रिमूव करके सिर्फ ईमेल एड्रेस डाल सकते हैं। देखिए, जैसे मैंने डाल दिया है इसमें। उसके बाद आप फर्दर नीचे स्क्रॉल कर सकते हैं। आप यहाँ पे भी दोबारा से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो जहाँ जहाँ आपको ये दिखे आप उसको चेंज कर लीजिए। चेंज करने के बाद आप इसको पब्लिश कर लीजिए। अब ये हमारी प्राइवेसी पॉलिसी बन चुकी है। इसके अलावा हमें कुछ पेजेस और क्रिएट करने पड़ते हैं जो हम अपनी दूसरी वेबसाइट से भी ले सकते हैं। आप सिंपली वहाँ पे जाके उसे कॉपी पेस्ट कीजिए। ताकि आपको बार बार बनाना ना पड़े।
ये मेरी कुछ वेबसाइट्स हैं एफिलिएट की, इसी तरीके की वेबसाइट अब हम बनाएंगे। ये कुछ पेजेस हैं, ये बहुत ही ज़रूरी पेजेस हैं जो आपको बनाना बहुत ज़रूरी है, जिसमें से आप सबसे पहले बनाएंगे टर्म्स ऑफ यूज़। इसको आप क्लिक कर सकते हैं। टर्म्स ऑफ यूज़ को क्लिक करने के बाद आप पूरा का पूरा कंटेंट यहाँ से कॉपी कर लीजिए इस वाली साइट से, और फिर आप एक नया पेज क्रिएट कीजिए जिसका नाम आप रखेंगे टर्म्स ऑफ यूज़। उसके बाद आप कंटेंट पेस्ट कर लीजिए, देख लीजिए कहीं पे लिंक तो नहीं है। उसके बाद आप इसको पब्लिश कर दीजिए। ये कुछ पेजेस हमें एफिलिएट आईडी को अप्रूव कराने के लिए ज़रूरी हैं। अब टर्म्स ऑफ यूज़ का भी पेज क्रिएट हो चुका है। अब हम बाकी कुछ पेजेस भी क्रिएट करेंगे। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, आपको ये कुछ और पेजेस भी क्रिएट करने होते हैं। तो इनके लिंक्स मैं आपको दे दूंगा नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी, तो आप वहाँ पे जाके अपना ये सिंपली कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। कॉपी पेस्ट करने के बाद आप बस चेंज कर लीजिए। तो सबसे पहले हम क्रिएट करेंगे एफिलिएट एग्रीमेंट का पेज। तो आप इसको पूरा एंड तक कॉपी कर लीजिए, ये बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ अमेज़ॉन आपकी आईडी को अप्रूव नहीं करेगा। इसको कॉपी करने के बाद अब हम जाएंगे अपने एडमिन में और हम एक नया पेज क्रिएट करेंगे। ये हम पेस्ट कर देंगे यहाँ पे, और इसका नाम हम रख देंगे एफिलिएट एग्रीमेंट। ये सब हमें फुटर में मेंशन करना होगा, जो कि बहुत ज़रूरी है। अब जहाँ पे भी techmart.com आ रहा है वो आप रिप्लेस करके अपनी साइट का नाम दे सकते हैं। आप ध्यान से देख के इसको कंप्लीट कीजिएगा, अदरवाइज़ अगर कोई भी एरर इसमें हो गई तो बहुत प्रॉब्लम आ सकती है बाद में। इसमें सिर्फ आपने नाम चेंज करना है और कुछ नहीं करना है। तो जहाँ जहाँ आपको ये नाम दिखे वहाँ वहाँ आप इसको रिप्लेस करते जाइए, क्योंकि अमेज़ॉन जब आप एप्लीकेशन अपना सबमिट करेंगे तो वो आपकी साइट को विज़िट करके ज़रूर देखेगा। और यहाँ पे आप अपना ईमेल एड्रेस दे सकते हैं, एड्रेस अगर नहीं देना चाहते हैं। इनफैक्ट वेबसाइट का एड्रेस भी दे सकते हैं, और info@email एड्रेस भी दे सकते हैं। और फाइनली आप इसको पब्लिश कर दीजिए। तो इसके बाद एक पेज हमें अभी और क्रिएट करना है जिसका नाम है अमेज़ॉन एसोसिएट डिस्क्लोजर। तो ये भी हमें ज़रूर देना होता है। उसके बाद एक पेज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है अमेज़ॉन ये एफिलिएट डिस्क्लोजर का, यही मैं आपको दिखा रहा था। आप इसको एज इट इज़ कॉपी कर लीजिए, ऐड न्यू पे क्लिक करिए, एंड फाइनली यहाँ पे इसको पेस्ट कर दीजिए, और इस पेज का नाम दे दीजिए एफिलिएट डिस्क्लोजर। इसमें फिर से आप ये चेक कर लीजिए कि आप टेकमार्ट का नाम रिप्लेस करके आप इसको इससे रिप्लेस कर दीजिए। जहाँ जहाँ भी टेकमार्ट आपको दिखे वहाँ पे आप इसको रिप्लेस कर लीजिए।
तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये पेज भी अब कंप्लीट हो गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पेजेस हैं जो हमें यूज़ करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ वो हमारी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसके बाद अब हमारे ये पेजेस कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद अब हम नीचे स्क्रॉल करेंगे और फाइनली अब हम चलेंगे सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जहाँ पे ये लिखा हुआ है जस्ट अनदर वर्डप्रेस, इसको हम या तो खाली छोड़ सकते हैं या हम ये कह सकते हैं योर गाइड फॉर द बेस्ट मोबाइल एक्सेसरीज इंडिया। वर्डप्रेस की यूआरएल ऐसी ही रहेगी, साइट यूआरएल भी ऐसी रहेगी। ईमेल हमने पहले ही दे रखा है अपना जो हमने क्रिएट किया था, उसके बाद हम इसको सेव कर देंगे। बाकी ऑप्शंस हम नहीं छेड़ेंगे, बाकी ऑप्शंस ऐसे ही रहेंगे, किसी को भी छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। फाइनली अब हम एक होम पेज क्रिएट करेंगे अपना, और होम पेज क्रिएट करके हम बाकी स्टेप्स में आगे बढ़ेंगे। तो अब नेक्स्ट वीडियो में अब हम एक होम पेज क्रिएट करेंगे और उसको जितना अट्रैक्टिव और ब्यूटीफुल बना सकते हैं वो हम बनाएंगे। प्रायर टू दैट उस होम पेज पे कंटेंट को फिल करने के लिए हम कुछ पोस्ट क्रिएट करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, और वो कंटेंट कैसे क्रिएट करना है, कहाँ से क्रिएट करना है, वो सब मैं आपको इन डिटेल स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में।